मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और चलिए अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं कोरोना 100। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए मामले, कुल संख्या 1,45,380। अब तक 4,167 लोगों की मौत, 24 घंटे में 146 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में बेलगाम हुआ कोरोना का रफ्तार, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 2,737। अब तक 13 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में प्रवासियों की घर वापसी के बाद कोरोना विस्फोट, राज्य में कोरोना के मिले 28 नए मरीज, मरीजों की संख्या बढ़कर 408। पूर्णिया के कोच स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, ट्रेन देरी से चलने से थे नाराज, स्टेशन पर जमकर की तोड़फोड़, भूख से परेशान थे प्रवासी मजदूर। बाढ़ के कोट हाल्ट के पास दरभंगा आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के सवार यात्रियों ने जमकर किया हंगामा, श्रमिक यात्रियों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर की नारेबाजी, करीब 2 घंटे तक जमकर कोट हाल्ट के पास किया हंगामा, खाने का इंतजाम नहीं होने से थे नाराज। पाकुड़ में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, जिले में 4 पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, चाय दुकानों को भी बंद करने का निर्देश। पश्चिम सिंहभूम में मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव केस, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10, ट्रेनों की ट्रैवल हिस्ट्री पता लगाने के लिए कमेटी गठित। गुमला में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या, प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन में रखने को लेकर प्रशासन अलर्ट। पटना में आज से सतर्कता के बीच खुली फर्नीचर की दुकानें, नाला रोड में दुकानों को किया गया सैनिटाइज। सासाराम में महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूरों की क्वारंटीन सेंटर में मौत, कल ही ठाणे से क्वारंटीन सेंटर में आया था मजदूर, रात में तबीयत बिगड़ने पर घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। किशनगंज में एसपी ने किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण, प्रवासी मजदूरों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ, लोगों से क्वारंटीन काल पूरा करने की अपील। बिहार आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रूट डायवर्ट होने से मजदूर परेशान, सूरत, मुंबई, लुधियाना से सासाराम आ रही ट्रेन पटना पहुंचने से लोग परेशान। औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, 2 दिन पहले ही सूरत से लौटा था शख्स, तेज बुखार और सांस फूलने की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। दिल्ली से भागलपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पानी की घोर किल्लत, ग्रामीणों ने सैकड़ों यात्रियों को उपलब्ध कराया पानी, स्टेशन पर रुकने के बजाय आउटर पर ही रोकी जा रही ट्रेन। सीतामढ़ी में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी के शिकार दुकानदार, मंदिरों के आसपास चलाते थे दुकान, पौराणा धाम मंदिर को भी पिछले 2 महीने में 8 से 10 लाख का नुकसान। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में बड़ी लापरवाही, आग से झुलसे मासूम को नहीं मिले बेड, भीषण गर्मी में बेबस परिजनों ने सड़क पर लिटाकर ठंडक देने की कोशिश की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मीडिया की पहल का असर, आग से झुलसे मासूम को बर्न वार्ड में मिली बेड, अधीक्षक दे रहे थे बेड की कमी की दलील। लोहरदगा के कैरों में लॉकडाउन में ग्रामीणों की अनोखी पहल, बिना हाथ धोए हैंडपंप को छूने पर 5 साबुन का भरना होगा जुर्माना, नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर गंभीर ग्रामीण। चेन्नई से 1400 प्रवासी मजदूरों को लेकर टाटानगर पहुंची स्पेशल ट्रेन, श्रमिकों ने लगाया सिर्फ एक टाइम खाना मिलने का आरोप, भीषण गर्मी में ट्रेन में पानी के बिना बच्चों का बुरा हाल। राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में 2 विषधर सांपों के निकलने से अफरा तफरी, सपेरों की मदद से पकड़े गए सांप, सेंटर में मची अफरा तफरी। बिहारी मजदूरों का चेहरा बने रामपुकार पंडित से तेजस्वी ने की बात, नौकरी का भरोसा दिलाने के साथ जज्बे को क्या सलाह। आरजेडी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव सहित दर्जनों राजद नेता और कार्यकर्ता पहुंचे रामपुकार पंडित के घर, रामपुकार को दी 1 लाख की मदद, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मिली मदद। कोरोना काल में औरंगाबाद की बेटियां भी निभा रही अपना फर्ज, बेटियां बड़े पैमाने पर बना रही मास्क, गांव-गांव में घूमकर मुफ्त में बांट रही मास्क और साबुन, डीएम ने भी की सराहना। खगड़िया के परबत्ता में श्रमदान से लोगों ने किया सड़क का निर्माण, सरकार और जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी थी गुहार, खुद से किया सड़क का निर्माण। शेखपुरा के पाचन में पहाड़ी बाबा के पास मिली प्राचीन मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति की पूजा जारी, बौद्ध ब्रजतारा मंडल मंदिर का है अवशेष।
पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महज 15 दिनों में 182 बेड का अस्पताल किया तैयार। आईसीयू सुविधा से लैस अस्पताल, 11 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। धनबाद में ई-कॉमर्स कंपनी ने सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर वैसे सामानों की डिलीवरी कर जिसकी अनुमति नहीं। एसडीएम ने मामले की जांच की और मौके से कई सामान किए जब्त। कोरोना संक्रमण के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने का सिलसिला जारी। मुंबई से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची। हटिया तक लंबी सफर कर पहुंचे मजदूरों की बस को लेकर झेलनी पड़ी परेशानी। मधेपुरा के दाऊद किशनगंज में अपराधियों ने की 2 श्रमिक वाहनों में लूटपाट, ड्राइवर के साथ मारपीट, पुलिस पर शिकायत की अनदेखी का आरोप। लॉकडाउन की वजह से बिहार में फंसे प्रवासियों को भेजा गया अपने प्रदेश। पंजाब और राजस्थान सरकार से असमंजस के बाद बसों से भेजे गए लोग कर बेकहिया इलाके में रहकर फेरी का काम करते हैं लोग। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से पहुंचे 2 प्रवासियों की मौत, मरने वालों में 4 साल का मासूम भी शामिल। 30 साल की महिला की भी मौत। दिल्ली से सीतामढ़ी जा रहा था परिवार, अहमदाबाद से लौट रही थी महिला। दरभंगा पोस्ट ऑफिस ने ज्योति पर माई स्टैम्प डाक टिकट किया जारी, साथ ही 5,100 रुपए की सहयोग राशि भी दी। ज्योति ने भी डाक विभाग को किया धन्यवाद। रोजगार की दिशा में बिहार सरकार ने बढ़ाया कदम। प्रवासी मजदूरों का स्किल मैपिंग शुरू। ग्राम परिवहन योजना से जुड़ेंगे प्रवासी। 8,000 से अधिक लोगों ने दिया आवेदन। 31 मई तक बढ़ी आवेदन की तारीख। पटना में दिखे सोशल डिस्टेंसिंग वाली टैक्सी, ड्राइवर की सुरक्षा का भी रखा गया ख्याल। यात्रियों के संपर्क में नहीं आएगा ड्राइवर। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर अधिकारियों की दिखी मनमानी। आजमनगर के खुरियाल, शाहीपुर और रौतेरा में बने क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा खाना। हजारीबाग में 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चे को दिया जन्म। दोनों अपने अपने बच्चे को करा रही फीडिंग। दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर परिवार में खुशी। स्पेशल ट्रेन से यात्रा के दौरान समस्तीपुर जंक्शन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्रशासन ने मां और बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली से मोतिहारी के लिए निकला था परिवार। दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में करंट लगने से एक प्रवासी मजदूर की मौत। प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी प्रखंड की घटना। हजारीबाग के इचाक के रहने वाले प्रवासी श्रमिक की यात्रा के दौरान मौत। हजारीबाग से बस से आने के दौरान हुई मौत। मुंबई से स्पेशल ट्रेन से हजारीबाग पहुंचा था श्रमिक। हाजीपुर में 2 और कोरोना मरीज हुए ठीक। सिविल सर्जन ने फूलमाला पहनाकर किया सम्मानित। जिले में कुल 4 लोग कोरोना वायरस को हराकर स्वस्थ होकर सकुशल वापस लौटे घर। सुपौल में प्रवासियों को लेकर फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। जांच के बाद सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। मुंगेर जिले में 2 दिनों के अंदर पाए गए कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मरीज। वहीं आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 24 पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 149। अब तक 118 मरीज हुए ठीक। बांका के कटोरी और फुलडूमर प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। भोजन सहित अन्य सुविधाओं को लेकर प्रवासी मजदूर सड़क पर निकलकर घंटों आवागमन को ठप करते आए नजर। बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। मुंगेर के संग्रामपुर अनुमंडल में चापाकल से अचानक निकला अंडे के फैन जैसा चर्बी। मौके पर लोगों की उमड़ी भीड़। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हवाई अड्डों से शुरू होगी सीमित हवाई सेवा। आंध्र प्रदेश में आज से हवाई यात्रा शुरू। जमुई में 11 और लोगों ने दी कोरोना को मात। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। सिविल सर्जन और एसटीओ ने फूलमाला पहनाकर एम्बुलेंस से भेजा घर। पलामू से लातेहार जा रहे प्रवासी मजदूर ने रास्ते में तोड़ा दम। घर जाने के दौरान रास्ते में बिगड़ी थी तबीयत। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सरकारी सुविधा नहीं मिलने से प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। नबीबनगर में दिल्ली से लौटे लोगों ने ग्रामीणों ने नहीं दी थी घर में एंट्री। सभी ने एक स्कूल में ली थी शरण। कोरोना के खिलाफ औरंगाबाद के रफीगंज में स्काउट एंड गार्ड की पहल। इलाके में निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आ गया युवकों की टोली। प्रवासी मजदूरों को मुहैया करा रहे खाने पीने के सामान। राज्य पुलिस के जवानों ने बड़गाई में किया फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर बरसाए फूल। रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल को दी 5 जोड़ी ट्रेन। 1 जून से चलने वाली ट्रेन में आम लोग भी कर सकेंगे सफर। हावड़ा, पुरी, दिल्ली, अहमदाबाद और पटना जाएगी ट्रेन। बेतिया में कुम्हारों पर भी कोरोना की मार। मिट्टी के बर्तन का धंधा ठप होने से भुखमरी के कगार पर पहुंचे कुम्हार। सरकार से अब मदद की दरकार।
गुजरात से दुमका लौटे एक प्रवासी कामगार की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए स्वाब जांच के लिए भेजा धनबाद। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 52,667। राज्य में अब तक 1,695 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 14,460 के पार। 6,636 लोग हुए ठीक। अब तक 888 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार। 6,771 लोगों को अस्पताल से छुट्टी। अब तक 267 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,532। 3,581 मरीज हुए ठीक। 165 लोगों ने गंवाई जान। WHO ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल का लगाया बैन। WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ने का हवाला देकर किया बैन। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय वायुसेना उठाने जा रही एक और बड़ा कदम। बुधवार को स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन कोयम्बटूर के करीब सल्लूर में होने जा रही शुरू। नवादा में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की सेवा में जुटे सामाजिक संगठन VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लोगों को घर घर पहुंचा रहे मदद। परेशान लोगों के खाने का भी इंतजाम। लॉकडाउन के बीच बड़े पैमाने पर पूर्णिया पहुंचे प्रवासी मजदूर। रास्ते में खाने और पानी के लिए हुए परेशान। बांका में लॉकडाउन के बीच बेजुबानों को भी भारी परेशानी। मंदार की तराई में पर्यटकों की वजह से बंदरों को मिलता था खाना। अब स्थानीय लोग दिखा रहे दरिया दिली। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए पार्टी 28 मई को राज्य में आयोजित करेगी ऑनलाइन अभियान। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए के जारी। चक्रवात अम्फान की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम जल्द ही राज्य का करेगी दौरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का किया गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को योगी सरकार की लेनी होगी मंजूरी। देवघर के सारठ प्रखंड अंतर्गत बभन गामा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने की मारपीट। विरोध में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे सभी 35 श्रमिकों ने किया भूख हड़ताल शुरू। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। वैशाली के शीतल भुकुरहर गांव में निकला अजगर सांप। विदेश्वर मंदिर में शिवलिंग से लिपटा दिखा अजगर। अचानक सांप के गायब होने से ग्रामीण हैरान। मधुबनी के मधवापुर थाना इलाके में वर्तमान और पूर्व मुखिया के बीच मारपीट। सियासी रंजिश में जमकर चली मारपीट में दोनों तरफ से 10 लोग हुए जख्मी। नवादा के रो प्रखंड में बच्चे की दबंग ने की हाथ पैर बांधकर पिटाई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। समाज ने नहीं की बच्चे की मदद। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 नहीं करता पुष्टि। पटना सिटी में युवक ने की खुदकुशी। पारिवारिक कलह से उपकर लगाई फांसी। कल रात पत्नी के साथ हुई थी नोकझोंक। मोतिहारी में कोरोना बंदी में बंद पड़े हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में लगी आग। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नालंदा पुलिस ने 3 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। युवक को अगवा कर घर वालों से मांगी थी 2 लाख की फिरौती। कटिहार में मामूली विवाद में मिस्त्री की हत्या। पाइप देने से इनकार करने पर बेतिया के रहने वाले अली हसन को डीलर ने मारा। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने समस्तीपुर में किया हंगामा। छापेमारी के दौरान घर में तोड़फोड़ और रुपए ले जाने का लगाया आरोप। लखीसराय पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए हर ओर से उठ रहे हाथ। पीएम से लेकर सीएम तक हर लोग से मदद की कर रहे अपील। न्यूज़ 18 ने भी जरूरतमंदों की मदद के लिए चला रखी है मुहिम। कोरोना बंदी के बीच मुजफ्फरपुर में फल मंडी में लगी भीषण आग। 4 लाख से ज्यादा के फल जलकर बर्बाद। अहियापुर थाना इलाके की घटना। बांका के बेलहर से आरजेडी विधायक पर हमला। प्रवासी मजदूरों ने विधायक रामदेव यादव पर किया हमला। नाश्ता नहीं मिलने से नाराज थे मजदूर। जामताड़ा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। मेहिजाम थाना के पाल बागान की घटना। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के रजौली पूर्वी पंचायत के रामपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। मामले में 6 लोग हिरासत में।
मोतिहारी में खाना नहीं मिलने से परेशान क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी मजदूरों का हंगामा। मजदूरों ने पूर्वी चंपारण के ढाका में सड़क को जाम कर किया हंगामा। सरायकेला के राजनगर में लॉकडाउन के बीच खरकई पुल के नीचे मिला सिरकटा शव। आदित्यपुर का रहने वाला था मृतक बागुन सोए, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जमुई में कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी लोग लापरवाह। बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का नहीं हो रहा पालन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर 11 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 4173 प्रवासी मजदूर। स्टेशन परिसर में सभी का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। सीएम की समीक्षा के बावजूद बिहार में नहीं सुधर रहे क्वारंटीन सेंटर्स के हालात। वैशाली में भी सामने आई क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली। सेंटर्स में बाउंड्री तक की सुविधा नहीं। पाकुड़ में कोरोना के सामने आए 4 नए मरीज। धनबाद पीएमसीएच में चल रहा इलाज। सूरत से आए थे सभी लोग। रांची के तमाड़ में 2 साल के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाभ। जमीन देने वाले दबंग ने ले रखा है ताला। भोजपुर के कोइलवर में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तबियत बिगड़ने के बाद झोला छाप डॉक्टर से करा रहा था इलाज। 10 दिन पहले गुजरात के राजकोट से पहुंचा था घर। लॉकडाउन के बीच खगड़िया में अपराधी बेलगाम। मानसी के सैदपुर गांव में खलिहान में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या। पुराने रंजिश में हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। लॉकडाउन में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बोकारो। तेलंगाना से 420 मजदूर पहुंचे स्टील सिटी। दूसरी ट्रेन में भी पहुंचे 1400 से ज्यादा लोग। सरकार के लाख दावे के बावजूद प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें नहीं हो रही कम। रांची के तमाड़ में राह चलते मजदूरों ने बयां किया दर्द। चेन्नई से बिहार के लिए चले मजदूरों की बाइक खराब होने पर कहीं नहीं मिली मदद। लातेहार के बरवाटी में लॉकडाउन के बीच ताला तोड़कर पीटीएस दुकान से चोरी। गोदाम में रखे गेहूं और चावल की 20 बोरी खाद्यान्न चोरी। पाकुड़ के आईटीआई भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ हंगामा। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के भाई और भतीजा गिरफ्तार। आरजेडी नेता जेपी यादव के घर के 3 लोगों की हुई है हत्या। दानापुर स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बसों में लोगों को ठूस कर लाए जाने की तस्वीरें दिखाए जाने पर भड़के दारोगा जी। दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। हर दिन ट्रेन से पहुंच रहे प्रवासी श्रमिक। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। कोरोना संकट के बीच रांची में आसमान से बरस रही आग। बढ़ते तापमान और लू के थपेड़े से लोगों का जीना हुआ मुहाल। कोरोना संकट में बिहार लौट रहे मजदूरों के लिए उठ रहे मदद के हाथ। पटना के 0 माइल के पास एनआरआई और वायु सेना के रिटायर्ड अफसर ने की मजदूरों की मदद। झारखंड के बाहर फंसे दुमका के 13,000 कामगार। पड़ोसी देश नेपाल में भी फंसे 50 लोगों ने लगाई सुरक्षित घर वापसी की गुहार। जिला प्रशासन ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र।